भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और इन भिन्न भिन्न भाषाओं से देश जाना जाता है। छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और परंपरा भी एक खास स्थान रखती है। आदिवासी भाषाओं को इसमें खास स्थान प्राप्त है। इसी कड़ी में गौड़ समुदाय की गोड़ी भाषा भी है, जिसे न सिर्फ शब्दों में लिखा जाता है बल्कि इसे पढ़ा और बोला भी जा सकता है। गोड़ी भाषा में शब्द की अज्ञानता एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब व्याकरण के माध्यम से शब्दों को व्यवस्थित करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। भानु प्रतापपुर के ग्राम दमकशा के शेर सिंह आचला ने गोड़ी भाषा में एक कविता लिखी है, जिसे पूरे कांकेर जिला में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाया जाता है। गोंडी भाषा सरकार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लाई गई एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि यह भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन अभी सरकार द्वारा इसे सप्ताह में 1 दिन गोंडी भाषा का प्रयोग लागू करने के लिए कहा गया, जो बहुत अच्छी योजना है। इससे बच्चे लोग गोंडी अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। गोड़ी भाषा के धर्माचार्य और पर्यावरणविद कहे जाने वाले शेर सिंह आचला गोड़ी भाषा में अन्य भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी न्यूज और मैं हूं लीलाधर निर्मलकर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो गोड़ी भाषा के धर्म गुरु कहे जाते हैं, कवि हैं, लेखक हैं और पर्यावरणविद भी हैं, रिटायर्ड टीचर शेर सिंह आचला जी से, जिन्होंने जो है जिसकी लिखी हुई जो पुस्तक है जो आज कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई जाती है। सिंह आचला जी, सेवा जोहार। हाँ, सेवा जोहार। आज आपने आपके द्वारा जो लिखा गया कविता है आज पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? और जो गोड़ी भाषा है जो आज विलुप्त होने की कगार पर था, उसको आपने जीवित करने की कोशिश की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जो है पाठ्य पुस्तकों में प्रारंभ हुआ 2008 में। मैंने ये कांकेर गोंडी के नाम से भृगुकुंडल, कोयलीबेड़ा और अंतागढ़, इस 3 विकास खंडों में शुरू हुआ और तब से निरंतर अभी तक ये पाठ्य पुस्तकें यहाँ के प्राथमिक शालाओं में है। और ये कांकेर जिला गोंडी के नाम से तो है, परंतु इसकी विशेष क्षेत्र को ही चयन करके अभी प्रायोगिक तौर से चल रहा है ये। अच्छा, यहाँ जो आज के जो युवा हैं जो गोड़ी भाषाएं से दूर होकर अंग्रेजी, हिंदी में जा रहे हैं, तो उनकी अपनी मातृभाषा से आप किस तरह से जोड़ने की उनको प्रेरित करेंगे? हाँ, ये तो अभी राज्य शासन से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से ये पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं और स्कूलों में प्रायोगिक तौर से 2008 से चल रहे हैं। पर इसका निरंतर आगे बढ़ना थोड़ा सा देख रहे हैं कि अभी तक दूसरे भानु प्रतापपुर, उधर चारामा या दूसरे विकास खंडों में अभी लागू नहीं हुआ है। आपने परसा पेन लिखा है जो काफी प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में और कई किताबें भी आई हैं, तो आप उस परसा पेन की 4 लाइनें अगर आप सुनाते हैं तो एक बार हमारी दर्शक। हाँ, ये शासकीय पुस्तक कक्षा 4 में प्रकाशित है और ये कविता है। धरती मातल यायाल निमा, धरती मातल यायाल निमा, जीवांग पोसे केवान निमा, जीवांग पोसे केवान निमा, पोर्द वेचन देवांता, पोर्द वेचन देवांता, नरका पियल रोजे आंता, नरका पियल रोजे आंता। अर्थात हे धरती माता, आप इस धरती में अपने गोदी में अनेक प्रकार के वनस्पति जीव जंतुओं को अपने पाल रही है और ये सूर्य की किरणें आकाश से यहाँ धरती तक पहुँचती है, इसीलिए वो दिन और रात होते हैं। ऐसा इस पहला 4 लाइन का है। अच्छा, अभी तक सवाल उठ रही थी कि गोड़ी भाषा का कोई व्याकरण नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या है इसका पूरा तथ्य? नहीं, व्याकरण नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा का व्याकरण के बगैर वो सही शुद्ध वाक्य शब्दावली नहीं हो सकते, तो इसका है। अभी वो पूरा लिखित में भी आ गया है, चूँकि ये देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है और इसकी गोंडी लिपि का जो वो है वो अलग है, तो उसको सीखना और सिखाना बहुत कठिन काम है। वो देर सबेर होगा, लेकिन देवनागरी लिपि के साथ हमारे गोंडी को लिखित रूप में लाया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप जो है दमकसा एक दूरांचल क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, यहाँ से आप आते हैं, यहाँ से आप निकल कर जो है देश प्रदेश मतलब बाहर
अदर स्टेट में भी जब जाते हैं गोड़ी भाषा को लेकर, तो वहाँ क्या रिस्पांस मिलती है गोड़ी भाषा को लेकर, आदिवासी समुदाय की कल्चर को लेकर? ये तो वहाँ पर तो यहाँ बल्कि छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। हम यही महाराष्ट्र हमारे कांकेर जिला से लगा हुआ है। आप महाराष्ट्र में जाइए तो वहाँ मैंने पूरा वहाँ के गोंड समुदाय जो है अपनी मातृभाषा। यह हमारे साथ शेर सिंह आंचला जी थे, जो एक दूरांचल क्षेत्र से आते हैं, दुर्गकुंदर ब्लॉक ग्राम दमकसा से आते हैं ये, और इनकी द्वारा लिखी गई कई गोड़ी भाषाएं की जो कविता है, ये लेखन है, और हल्बी और हिंदी में भी यह कविता लिखते हैं। आज शेर सिंह आंचला की लिखी कहानी और कविता प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कई पुरातात्विक चीजें भी संग्रहण करके रखी हैं। लिहाजा गोंडी भाषा के संरक्षण में आंचला अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।